अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मसाले वाले सीख कबाब, कुछ अपने स्टाइल से। तो चले फिर शुरू करते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, इससे पहले आप मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूवर्स, ये मेरे पास 1 kg कीमा है चिकन का। तो मैं चिकन के कीमे से बना रही हूँ। आप मटन भी ले सकती हैं, बीफ भी ले सकती हैं। इसमें 1 कप चॉप किया हुआ प्याज जाएगा। प्याज को चॉप करके इसका पानी अच्छी तरह आप निचोड़ लें। प्याज चॉप करने में इसमें काफ़ी पानी आ जाता है। जब आप इसको बारीक चॉप करते हैं तो उसको अच्छी तरह पानी को निकाल लेना है। फिर इसको कीमे में मिक्स कर दें। ये 1 टीस्पून मैंने जीरा क्रश किया और डाला है। 1 टीस्पून सूखा धनिया है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, ब्लैक पेपर और कलौंजी 1/2 टीस्पून है। एक टीस्पून क्रश चिली पाउडर, 3 टेबलस्पून मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक है, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के डाले हैं, 3 टीस्पून। ये कबाब बनाने में बाइंडिंग के काम आएगा और इससे कबाब बहुत सॉफ्ट बनेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये 1 टेबलस्पून चॉप की हुई ग्रीन चिली, 1 टेबलस्पून हरा धनिया चॉप किया हुआ डाल दिया है। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। 1 टेबलस्पून ऑयल और बहुत अच्छा सा मिक्स कर लें कीमे में। तो व्यूवर्स, ये कीमे में सारे स्पाइस मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिए हैं और उसको 5-7 मिनट के लिए या आप एक साइड पे रेस्ट के लिए रख दें। अब मैंने एक स्टिक ली है, उस पे मैं ये कबाब बनाऊंगी और ये अंदर से बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल जैसे सीख कबाब आप कोयलों पे बनाते हैं उस तरह ये बनेंगे। कोई सी भी आप स्टिक ले सकती हैं और उस पर आप कबाब बना लें। तो व्यूवर्स, कबाब बनाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि स्टिक पे भी ऑयल आपने लगाना है और हाथों पे भी ऑयल लगाना है। इन कबाबों की सबसे अच्छी बात यह है कि मैं फ्राई नहीं कर रही, आपका टाइम भी बचेगा और हेल्दी भी बने। तो व्यूवर्स, कबाब तकरीबन तैयार हो गए हैं। तो आप भी इस तरह पहले सारे तैयार करके रख लें प्लेट में। फिर इसका दूसरा स्टेप शुरू करेंगे ग्रेवी का, क्योंकि ये रेसिपी थोड़ी लंबी होती है, 2-3 स्टेप में बनती है। तो स्टिक में बनाएं आप, बहुत अच्छे और सॉफ्ट बनेंगे। और बगैर फ्राई किए हुए मैंने ये कबाब बनाए हैं, फ्राई भी नहीं करने इसको। व्यूवर्स, ये रेसिपी का दूसरा स्टेप शुरू हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 1 कप ऑयल का डाला है। ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तो 1 कप चॉप किया हुआ प्याज डाल दूंगी और इसको हमने फ्राई करना है। ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सॉफ्ट करना है।
1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया इसमें। इसको भी ज़रा थोड़ा सा फ्राई करेंगे। चॉप किए हुए टमाटर 1 कप, इनको भी सॉफ्ट करना है 1-8 मिनट के लिए। चॉप टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं तो इसमें 1 कप पेस्ट चाहिए टमाटर की। टमाटर की पेस्ट से ज़रा ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, तो आप भी ज़रूर डालें। इसको अच्छी तरह मिक्स करें और अच्छे से सॉफ्ट होने दें। एक टेबल स्पून ग्रीन चिली डाल दिए। अब इसमें सारे स्पाइस चले जाएंगे। तो स्पाइस कुछ इस तरह है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून क्रश चिली पाउडर है, 1 टीस्पून जीरा क्रश, 1 टीस्पून सूखा धनिया क्रश किया हुआ, आधा टीस्पून हल्दी का है, आधा टीस्पून कलौंजी है, 1 टेबल स्पून नमक है। चम्मच हिलाते जाएं ताकि टमाटर सॉफ्ट होते जाएं साथ साथ। अब इसमें 1/2 कप पानी का डाल देंगे। तो व्यूअर्स, ये 2-3 मिनट के बाद ग्रेवी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। आप इन 2-3 मिनट में इसको चेक करते रहें और अपना आग का जो फ्लेम है उसको मीडियम पे रखें और बीच बीच में से चेक करती रहें और मिक्स करती रहें ताकि टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं और ग्रेवी बन जाए अच्छी सी। अब मैं इसमें 2-3 टेबल स्पून पानी के डालूंगी, उसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी और इसमें अब कबाब डाल दूंगी एक एक करके। सारे कबाब चले जाएंगे। कबाबों को मैंने फ्राई नहीं किया। कबाब डालने के बाद आपने इसको बिल्कुल चम्मच नहीं चलाना और इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख देना। तो व्यूअर्स, मैंने आपको 10 मिनट के लिए कवर करने का कहा था, तो 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें आलू मैंने काट के रखे हुए हैं कुछ फ्रेंच फ्राइज की शेप में, तो थोड़ा सा इनको हल्के हाथ से उलट पुलट करेंगे कबाबों को और फिर इसमें वो मैं आलू डाल दूंगी। बहुत हल्के हाथ से इसको हिलाना है, नहीं तो कबाब आपके टूट जाएंगे। तो व्यूअर्स को कबाब का साइज आप अपने मर्जी से बना सकते हैं। आप चाहें तो छोटे भी कर सकते हैं इनको, ये आप पे डिपेंड करता है। ये 3 आलू मैंने लिए हैं, उनको इस शेप में काट लिया फ्राइज की तरह। ये बड़े अच्छे लगते हैं डले हुए भी डिश में। अब इसको हम 5-7 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि आलू जो हैं वो अच्छी तरह मसाले में मिक्स भी हो जाएं और सॉफ्ट भी हो जाएं। व्यूअर्स, 15 मिनट हो गए हैं। चले चेक करते हैं अपने डिश को। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है डिश तकरीबन। अब इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और साथ 2 हरी मिर्चें मैंने ज़रा बड़े साइज में काट के डाल दी हैं और चॉप किया हुआ हरा धनिया। इसको मिक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए इसको फिर दम पे रखेंगे। तो मैं फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। डिश अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है।
अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर्स, मसाले वाले सीख कबाब तैयार हैं। आप भी ज़रूर बनाएं, दिल से और मोहब्बत से बनाएं, इंशाअल्लाह लाजवाब बनेंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखें और बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साथ में रखे, खुश रखे, आबाद रखे और आपके दस्तरखान हरे भरे और आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। लव यू व्यूवर्स।